नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एमजे। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक और नई कहानी लेके आया हूं और इस कहानी का नाम है चुड़ैल की कहानी, जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है। तो कहानी सुनते हैं, चलो। ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वो एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम ख़त्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाज़ार भी आता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली और शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वो इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब ही नहीं दिया और ज़ोर-ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है? फिर भी वो महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वो दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ के गाँव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पे घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का वेट कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी और सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी, लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वो महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में फिर पहुंची तो देखा कि वो अभी भी महिला मछलियाँ बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को अभी भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना ही शुरू नहीं किया। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा देख नहीं पाई। दादी माँ ने बोला, ज़रूरत हो तो बुला लेना। महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से ये झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। 10-15 मिनट बाद दादी माँ रसोई में फिर आई तो रसोई का नज़ारा देखा तो वो बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पे जम गए। दादी माँ गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वो महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डी टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। उस महिला का घूंघट भी सर पे नहीं था। उसका चेहरा डरावना, लंबे-लंबे, काले-काले, बड़े-बड़े नाखून वाली चुड़ैल लग रही थी। दादी माँ उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि ये और ज़्यादा भयानक हो जाएगी। दादी माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे से जलता कोयला लेकर चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंका। आग की वजह से चुड़ैल ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा गाँव इकट्ठा हो गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आस-पास के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गाँव के जंगल की ओर भाग गई।
पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर चुड़ैल को आग से भगा दिया था। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वो पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती। थैंक्स।